अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोच की तलाश है और फिर वही लाइफ लॉन्ग डिबेट कि क्या कोच फॉरेन होना चाहिए या पाकिस्तानी। सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कोच का ओहदा ही खत्म कर रहा है और साथ में मिकी आर्थर को डायरेक्टर लगाने की बातें चल रही हैं। करने के लिए हमारे साथ हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, पहले तो एक लतीफ़ा बन गया था कि हम ऑनलाइन कोच की बात कर रहे हैं क्योंकि मिकी आर्थर जो है अपनी प्रीवियस कमिटमेंट्स की वजह से फुल टाइम नहीं दे सकते, तो हम ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाते और जो कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा जोक बन रहा था कि इसकी वजह से अब ये कहा कि नहीं, वो कोच नहीं होंगे, वो डायरेक्टर होंगे। ठीक है, आप मिकी आर्थर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, वो भी अपने लिए चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो पता नहीं होता अगले मिनट क्या हो जाए। इसको कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? जो नई चीज़ों की तरफ जा रही है दुनिया। बेसबॉल में ये कॉन्सेप्ट है कि ऑनलाइन कोचिंग होती है। बहुत सी बेसबॉल की बड़ी टीमों के कोचेज कुछ अरसे के लिए जब नहीं होते अपनी टीम के साथ तो वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होते हैं। और कोचिंग इन प्लेयर्स की कोचिंग नहीं है, आपने स्ट्रेटेजी बना के देनी है कि आपने इंडिया से खेलना है तो कैसे खेलना है, आपने T20 खेलना है तो कैसे खेलना है, आपने ODI खेलनी है तो कैसे खेलनी है, आपने टेस्ट क्रिकेट में कैसे स्विच करना है। ये डिफरेंट चीजें हैं। तो एक नया तजर्बा है। चलो, हम नई चीजों के खिलाफ एकदम से बोलने लगते हैं, जोक बनाने लगते हैं। दरअसल सबसे बड़ा मसला ये कि मार्केट में कोचेज अवेलेबल नहीं है। जो फर्स्ट ईयर के कोचेज हैं वो 3 साल की लीग करते हैं, $70-80 हज़ार डॉलर पकड़ते हैं। वो $30-25 हज़ार डॉलर महीने के लिए और पूरे साल के लिए अपने आप को कमिट करना नहीं चाहते। जस्टिन लैंगर ने अच्छा जवाब नहीं दिया, टॉम मूडी बिजी है, गैरी कस्टन पहले मना कर चुका है। तो जितने फर्स्ट टियर के कोचेज हैं वो सब मना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मिकी आर्थर अच्छे कोच हैं, इतने अच्छे भी नहीं है कि हम वर्क फ्रॉम होम पे ही मान जाए। हमारा एक्सपेरिमेंट हम ही क्यों करने जा रहे हैं? हमारा पास्ट एक्सपीरियंस उनसे अच्छा रहा है। एक दो और कोचेज है जैसे हतुरु सिंह बहुत अच्छे कोच हैं, न्यू साउथ वेल्स के लिए कर चुके हैं, श्रीलंका के पुराने प्लेयर हैं। उन्होंने जिस तरह बांग्लादेश की कोचिंग की और बांग्लादेश को चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेज में ले गए, उनके होते हुए बांग्लादेश ने अपनी होम सीरीज में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंडिया को ODI सीरीज में शिकस्त दी। तो वो अच्छे कोच हैं, वो भी अवेलेबल थे पहले, अब वो दोबारा बांग्लादेश के पास आ गए। तो आपको इस तरह के कोचेज मिलेंगे, टॉप टियर के कोचेज नहीं मिल रहे। तो एक नया तजर्बा करके देखते हैं अगर इसमें कामयाबी हो सकती है। इसलिए कि मिकी आर्थर पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के प्लेयर्स को जानते हैं और वो इसलिए भी नहीं आना चाहते फुल टाइम पे कि 3 साल का उनका डार्बीशायर का कॉन्ट्रैक्ट है। कल को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंज आती है तो वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो लेकिन ये फैसला हम उस वक्त क्यों नहीं कर लेते कि जब तक हमें आगे का पता चल जाए, जब ये इलेक्शन हो जाए या उसके बाद की बात की जाए। मेरा पॉइंट ये कि अभी फॉर द टाइम पीरियड आप एक शॉर्ट टर्म कोई पाकिस्तानी कोच भी रख सकते हैं। अभी आपको शॉर्ट टर्म पे इसलिए नहीं जा सकते कि आप वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप इतनी दूर नहीं है, अक्टूबर यूं करके आ जाएगा। अक्टूबर, अभी आपको एशिया कप भी खेलना है, एशिया कप की होस्टिंग का एक प्रॉब्लम है, फिर एशिया कप खेलने के फौरन ही बाद 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। और मिकी आर्थर चूंकि पहले भी इस सेटअप में रहे, सारे प्लेयर्स को जानते हैं, तो ठीक है आप इसकी तरफ तवज्जो दें और आपके पास टाइम कम है। अभी तक आप स्किल पे अपने सारे नताइज हासिल करते रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी तक मीडिया में खबरें आ रही हैं और ये भी हो रहा है कि जी एक स्ट्रेटेजिक मैनेजर टीम के साथ रखेंगे, रेहान उल हक। अच्छा नाम है रेहान, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काम भी अच्छा किया है, इंडिविजुअल है। उसके साथ आपको डाटा एनालिस्ट भी स्ट्रांग रखना चाहिए और उसके लिए रेहान के साथ ही होते हैं हसन चीमा, वो भी रख सकते हैं। अभी इंग्लैंड ने फ्रेडी वाइल्ड को रखा है जो कि बेहतरीन डाटा एनालिस्ट है। तो अब वो चीजें चेंज हो रही हैं, डाटा को यूज किस तरह करना है और डाटा को डिफाई किस तरह करना है। बहुत सी चीजें डाटा में ऐसी होती हैं कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहा होगा तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ना कराए, लेकिन उस डाटा को डिफाई किस तरह करना है, उसको नलीफाई, उसको रॉन्ग कैसे प्रूव करना है, ये भी दोनों काम है। और ये दोनों इंडिविजुअल्स अच्छे लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, इनको क्रिकेट का अच्छा खासा पता है। तो एक नई शुरुआत करें और आप देख रहे हैं कि मार्केट में अगर नहीं है लोग अवेलेबल तो आप बेस्ट अवेलेबल लोगों को ही चूज करते हैं। बेस्ट अवेलेबल लोगों के साथ ही जाना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए ये फेस थोड़ा डिफिकल्ट इस वजह से भी है कि इस वक्त हमारी राइट नाउ फौरी तौर पर कोई क्रिकेट है नहीं। अब हम PSL की तरफ बढ़ जाएंगे तो ये फेज है जिसमें ये सारे फैसले करना आसान होगा हमारे लिए। ओवरऑल हमारे क्रिकेट सेटअप में एक वर्ड है इंग्लिश का, लेटर है पी बड़े प्रॉब्लम है। पैटर्न हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कंसिस्टेंसी नहीं होने देते। आज गवर्नमेंट चेंज होगी, सेठी साहब चले जाएंगे और उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की कि नहीं मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे भी नहीं पता इलेक्शन कब होंगे और कब मैं हटा दिया जाऊंगा। तो एक वो कंसिस्टेंसी हमारी क्रिकेट सिस्टम में नहीं आ रही। हमारे पाथवेज बहुत ही खराब है, ए लेवल की क्रिकेट हमारी बिल्कुल भी नहीं होती। तो हमारे इतने मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों काम साथ करना पड़ेंगे। और
اگر آپ نے پلیئرز کا آئی کیو لیول اسکل ہمارے پلیئرز کے پاس ہے, ان کے پاس میچورٹی نہیں ہے, ان کے پاس آئی کیو لیول اتنا ہائی نہیں ہوتا. ہائی کرنا ہے, آئی کیو لیول ہے سب کا, لیکن اس کو ہائی کرنا ہے. اور انٹرنیشنلی ہمیں اب جو فلاسفی کرکٹ کی چینج ہو رہی ہے, ٹیسٹ کرکٹ کو اب لوگ او ڈی آئی اور T20 کی طرح سے کھیل رہے ہیں, اور جبکہ ہم او ڈی آئی اور T20 کو بھی ٹیسٹ کی طرف لے جا رہے ہیں, ڈیفیکلٹ اس سے سلو اسٹائل سے کھیلتے ہیں. تو ہمیں اپنی فلاسفی, اپنا پاتھ وے, اپنے کافی چیزیں ہمیں اپنی چینج کرنی ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ جو ٹیلنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے کیا وہ انف ہے. اور کیونکہ ابھی آپ کے پاس اگر آپ دیکھتے ہیں ایسے سرکٹ میں کوئی آپ کو ایسا بہت تیز فاسٹ بالر نہیں دکھائی دیتا, آپ اسپنرز کا ایک شارٹیج ہے, پاور ہٹرز کا ہم ہمیشہ رو رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا؟ ہمارے پلیئرز کی مینٹیننس پراپر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جونیئر لیول پہ ٹیلنٹ نہیں ہے, جونیئر لیول پہ ٹیلنٹ ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ انڈیا نے انڈر 19 ورلڈ کپ جب سے جیتنا شروع کیے, ان کے آلموسٹ 70 to 80% پلیئرز انڈر 19 کے مین ٹیم میں آ جاتے ہیں. آئی پی ایل میں کھیل لیتے ہیں. ان سے آئی پی ایل سے فائدہ ہو رہا ہے نا, ہمیں آئی پی ایل سے بالرز ہی مل رہے ہیں, ہمیں آئی پی ایل سے بیٹسمین کہاں مل رہے ہیں, سوری پی ایس ایل سے ہمیں بالرز ہی ملے, ہمیں پی ایس ایل سے بیٹسمین کہاں مل رہا ہے. بیٹسمین بھی ملے, ایسا نہیں ہے کہ بیٹسمین نہیں ملے, ہماری پراپر گرومنگ نہیں ہے. ہم اپنے پلیئرز کا جو ندیم خان سے جب اکثر بات ہوتی تھی, وہ کہتے تھے کہ ہم ایک پاتھ وے بنا رہے ہیں, ٹریک کریں گے کہ یہ پلیئر آیا تھا انڈر 19 میں, یہ انڈر 16 میں, وہ اب کہاں گیا, انڈر 19 میں نہیں ہے. گیپ شاید صاحب بہت بڑا ان کے یہاں لڑکا آتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں وہ اس چیز کے لیے ریڈی ہو رہا ہے اور بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے. سسٹم بھی ہے, بے پناہ پیسہ بھی ہے, لیکن بے پناہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو سسٹم کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس بے پناہ پیسہ ہو اور سسٹم ہی نہ ہو تو آپ سسٹم کیسے آپ ڈرائیو کریں گے, کیسے آپ آگے بڑھیں گے. انہوں نے راہل ڈراوڈ کو اپوائنٹ کیا, جنہوں نے انڈر 16, انڈر 13, انڈر 19 گریجولی انہوں نے گائیڈ کیا, اور اب وہ انہی پلیئرز کے ساتھ جنہیں انہوں نے انڈر 16 اور انڈر 19 میں گائیڈ کیا, وہ سینئر ٹیم کے کوچ ہیں. ہمیں بھی وہی پاتھ وے اپنانا پڑے گا. ہمارا پاتھ وے بہت ہی ویک ہے. اچھا, جونیئرز کی آپ نے جہاں تک بات کی, ینگ پلیئرز کی بات کی, تو اب کامران اکمل کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے, وہ جونیئر سیٹ اپ کے چیف سلیکٹر ہوں گے. بہت اچھا نام ہے, بہت ایکسپیرینس ہے, کافی سرو کیا ہے. مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے لوگ اس چیز کو ملاتے ہیں کہ کیچز بڑے چھوڑتے تھے یا یہ تھے. اب میچز کتنے جتائے ہیں اور کتنی ان کی سروسز رہی ہیں, یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. نیگیٹو پوائنٹس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. کامران ایک اچھا لڑکا ہے, اچھا کرکٹر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ہر کرکٹر کی کوئی نہ کوئی بہت زیادہ اچھائی ہوتی ہے, تھوڑی بہت خامیاں بھی ہوتی ہیں. وہ ایمانداری سے انشاءاللہ اچھا سلیکشن کرے گا. ہمیں اپنے پاتھ وے بڑے اسٹرانگ بنانے پڑیں گے. انڈر 9, انڈر 13, انڈر 15, انڈر 16, انڈر 19, انڈر 23, یہ ہمیں پاتھ ویز بنانا پڑیں گے. افسوس ہوا کہ جونیئر پریمیئر لیگ اچھا ایک ٹورنامنٹ تھا, لیکن اس کے پہلی ایڈیشن میں اتنے پیسے خرچ ہو گئے تھے کہ آنے والوں نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا. ایکسیپٹ کرنا چاہیے جونیئر پریمیئر لیگ کو. اگر جیسے فار ایگزامپل 90 کروڑ روپے یا 80 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے, تو آپ اسی ٹورنامنٹ کو 8-10 کروڑ روپے میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پاتھ وے بنانا پڑے گا. جب تک آپ پاتھ وے نہیں بنائیں گے, آپ کے کرکٹرز میچور نہیں ہوگے. یہ والے چینجز جیسے جونیئر پریمیئر لیگ ہے شاید صاحب, مجھے لگتا ہے یہ کاسمیٹک چینجز ہیں. اس سے آپ کے اصلی مسئلے سالو نہیں ہو رہے ہیں. آپ شارٹ ٹرم تو ہے. وہ رمیز راجہ نے یہ کہا کہ جی اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ ہوتا, 5 سال ہوتے تو اس کے پیسے نکلنا شروع ہو جاتے, ٹیمیں خریدنا لوگ شروع کر دیتے, ٹی وی رائٹس ملنا شروع ہو جاتے. اور بات صحیح تھی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پروجیکٹ ایک ہی سال میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ پروفٹ ییلڈ کرنا شروع کر دے گا. آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. لیکن کوئی بھی پروجیکٹ شروع کریں, کوئی بھی کسی جونیئر لیول کا, اس کو تھوڑی کم پیسوں سے شروع کریں, اس کو گریجولی آگے لے کے بڑھے. یہ نہ کریں کہ ایک دم لانگ ٹرم پہلے ہی سال میں لانگ ٹرم. آپ کو انویسٹرز ہی نہیں مل رہے تھے, آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا. پھر ان مینٹورز کو دیکھیں کہ آپ 6 مینٹورز بنائے, ان کو پیسے دیے, ایک نے بھی رمیز راجہ کے حق میں ٹویٹ نہیں کیا. یہ بات بالکل صحیح ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. واپس آئیں گے, کچھ پی ایس ایل کے حوالے سے بات ہوگی اور بکٹی اسٹیڈیم میں جو ایگزیبیشن میچ ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again in Sports Room. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ کا نمائشی میچ 5 فروری کو بکٹی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. ٹکٹس کی فروخت جاری ہیں. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان سپر لیگ کی
तैयारियां जारी। बलूचिस्तान में भी आएगी क्रिकेट की बहार। स्टेडियम में दुनियाई क्रिकेट के बड़े सितारे जगमगाएंगे। PSL के 5 फरवरी को होने वाले नुमाइशी मैच के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू। शायकीन टिकट के हुसूल के लिए भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत और PCB के इश्तराक से होने वाले मैच में बाबर आजम और सरफराज अहमद की टीमें आमने सामने होंगी। शाहिद आफरीदी, वहाब रियाज और कई स्टार्स नुमाइशी मैच में एक्शन में होंगे। जी शाहिद साहब, बड़ा ज़बरदस्त ये स्टेप है और आपने तो ये बहुत साल पहले बुगटी स्टेडियम देखा हुआ है, यहाँ हॉकी भी कवर की है, क्रिकेट भी कवर की है। कोयटा में स्पोर्ट्स होनी चाहिए। कोयटा से हमें अच्छे स्पोर्ट्समैन मिलते रहे हैं, विमेंस क्रिकेट की मिलते रहे हैं, मेंस क्रिकेट के मिलते रहे हैं, तो अच्छा कदम है। PCB ने अच्छा सोच के ये नुमाइशी मैच करवा रहे हैं। इससे शायकीन में, खिलाड़ियों में, उनमें एक हौसला होगा, इंस्पिरेशन मिलेगी अपने ग्रेड्स को, अपने क्रिकेट स्टार्स को देखकर। और जोश खरोश भी मैं देख रहा हूँ खबरों में भी, टीवी चैनल्स पर भी, कि बड़ा जबरदस्त जोश खरोश है। बिल्कुल सही है। अतिया अकरम हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगी मजीद तफसीलें इस मैच के हवाले से। जी, बुगटी स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बुगटी स्टेडियम को खूबसूरती से सजा दिया गया। इसके साथ साथ इस मैच के दौरान जो है साबिक कप्तान जावेद मियांदाद, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक और मोइन खान भी एक्शन में दिखाई देंगे। इसके अलावा वहाब रियाज, कामरान अकमल, उमर अकमल, मोहम्मद नवाज और दीगर जो खिलाड़ी हैं वो भी भरपूर परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए दुआ गो भी हैं और टिकट के हसूल के लिए उनमें बहुत ज्यादा जोश जज्बा दिखाई देता है। पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ अयूब स्टेडियम बहुत खूबसूरती से सजा दिया गया। 20 साल के बाद कोयटा में जो है वो शानदार मुकाबला देखने में आएगा। शायकीन क्रिकेट का कहना ये है कि पहली बार वो अपने पसंदीदा जो खिलाड़ी हैं उनको परफॉर्म करते हुए देखेंगे। पहले तो वो सिर्फ स्क्रीन पर देखते थे, लेकिन उन्होंने कोयटा में होने वाले इन मुकाबलों को बहुत ज्यादा खुशाइन करार दिया है। बहुत शुक्रिया। अतिया अकरम हमारे साथ थी और अपडेट कर रही थी, और इनका ये कहना था कि फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। तो जान लेते हैं कि इस पुरजोश मुकाबले के लिए फैंस क्या सोच रहे हैं। बहुत खुशी हुई, 20 साल के बाद एक मैच हो रहा है। इंशाल्लाह PSL के मैचें भी होंगे इधर। अभी आए हैं टिकट लेने के लिए, सब एंजॉय करे मैच देखे। मैं बहुत खुशी हो रहा है कि इस तरह बहुत बड़ा मैच यहाँ पे हो रहा है। PCB की बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे उम्मीद है कि अगले साल इससे अच्छे PSL के मैच होंगे। बहुत अच्छा है कि मैच हो रहा है और बड़ा खुशी हो रही है। टीवी पर हम बहुत पुरजोश होते थे कि यार लाहौर कराची तक कैसे जाए, वो खर्चा भी करता था। हम स्टूडेंट लोग इतना वस नहीं रखते, और जब कोयटा में हुआ हम बहुत खुश है। नजीम सिटी के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने कोयटा के लिए यहाँ पे मैच रखा। मेहमान नवाजी करेंगे और खासकर बाबर आजम की। PCB के हम बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने फर्स्ट टाइम PSL का मैच कोयटा में करवाया है। इस साल PSL का मैच अच्छा गुजर जाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फॉरेन प्लेयर्स भी आएंगे। जी, कोयटा और पेशावर पीछे चले गए हमारे क्रिकेटिंग हिसाब से भी, स्पोर्टिंग हिसाब से भी। और जब आप शहरों में इस तरह के मैचेस कराते हैं तो टैलेंट सामने आता है, इंस्पिरेशन मिलती है। कोयटा मुझे अच्छी तरह याद है, हम फर्स्ट क्लास मैचेस के लिए जाते थे। एक दफा हॉकी की सीरीज हुई थी, वो डिफरेंट स्टेडियम है, वहाँ एस्ट्रो टर्फ लगाया था, और अभी हम बैठे ही थे एस्ट्रो टर्फ के पास कि एकदम से पानी का नल खुल गया और हम सब लोग उस पानी में भीग गए। और बड़ा मजा आता है कि जब वो उनसे पूछते हैं। अच्छा, फिर ऑर्गेनाइजेशन भी फिर लोगों को करनी आती है। जब आप रेगुलर इवेंट कराएंगे तो उस वक्त काफी अरसे बाद हॉकी का मुकाबला हो रहा था, तो हम मुख्तलिफ लोगों से पूछ रहे थे कि प्रेस बॉक्स बनाए, तो हाँ बनाए उधर है, वो बनाए उधर है। वो 1 मील दूर जाके कहीं प्रेस बॉक्स बनाया था। फिर हमने उन्हें समझाया कि नहीं, प्रेस बॉक्स ग्राउंड के अंदर होता है ताकि आप रिपोर्टिंग कर सकें। पेशावर में एक जबरदस्त मैच होते थे अरबाब नियाज स्टेडियम में। ऑस्ट्रेलिया ने वो तारीखी 98 में टेस्ट मैच खेला था। उससे एक दिन पहले, टेस्ट मैच शुरू होने से एक दिन पहले, 98 नहीं था, 94 था, जब स्टीव वॉ वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो नॉकिंग कर रहे थे, तो अंदर से एक खान साहब ने आवाज लगी, ओए स्टीव, ओए स्टीव। तो स्टीव एकदम परेशान हो गया, कौन है मुझे आवाज लगा रहा है। जैसे उसने स्टीव वॉ की तरफ देखा तो उसने कहा, स्टीव, आई लव योर सिस्टर। तो बड़े बड़े मजेदार वाकयात होते हैं। और कोयटा और पेशावर काफी पीछे चले गए। अरे हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से भी वहां इवेंट नहीं हुआ। लेकिन ये कोयटा का मैच इंशाल्लाह एक संगे मील साबित होगा। और फिर जैसे जैसे हमारे इंशाल्लाह हालात सही होंगे, ऑर्गेनाइजेशन PCB की अच्छी होगी, अब बुगटी स्टेडियम में प्लेयर्स के ऊपर स्टैंड रखे गए, तो ये क्रिकेट उन शहरों में भी जाएगी। और बहुत जरूरी और बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी, अब क्योंकि अल्लाह का शुक्र है चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, फिर कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है जैसे पेशावर में हुआ, तो उसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है। और अगर ये हालात ठीक रहे तो बाकी शहरों में भी जाएगी। PSL से इस साल आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अल्लाह करे कि एक और PSL हो, अच्छा PSL हो,
ہمیں کچھ پلیئرز اچھے ملے. ہمارے جو کچھ فرنچ پلیئرز ہیں جیسے اس پی ایس ایل میں جے پی ایل کے 7 پلیئر کھیل رہے ہوں گے اور ان میں ایک ٹیلنٹ بہت ہی اچھا فاسٹ بالر ایمل خان ہے جسے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لیا ہے, تو اس کو دیکھنا ہے. اسی طرح 2-3 بیٹسمین بہت اچھے ہیں. باسط علی ایک بیٹسمین بہت اچھا تھا. اسی طرح کے مطلب جے پی ایل کے اور ساتھ ہی ساتھ انڈر 19 کے پلیئرز کچھ اگر میچور ہو جائیں, کچھ اور پلیئر ہمیں اس میں سے مل جائیں, تو مجھے تو توقع ہے کہ ہمیں کم از کم 3 سے 4 اچھے فاسٹ بالر اس پی ایس ایل کے ایڈیشن سے ملیں گے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا فوکس زیادہ فاسٹ بالر پہ ہوتا ہے اور جس ٹیم کے پاس بھی بیٹنگ کا پرابلم ہوتا ہے وہ فورن پلیئر پہ انحصار زیادہ کر رہا ہوتا ہے. ہمیں اپنے بیٹسمینوں کو پروموٹ کرنا ہے اس سیزن میں, میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے. ٹیموں کو ہوتا ہے, ساری ٹیموں کو یہ آئیڈیا بھی ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے بیٹسمین پروڈیوس کرنے ہیں, آگے بڑھانے ہیں ان بیٹرز کو, تو ہوگا یقیناً. اور ظاہر دماغ ہیں 6 کی 6 ٹیموں کے پاس, ضرور ایسی کوشش کریں گے. اور یہ جو جے پی ایل میں کھیلا تھا باسط لڑکا بہت اچھا لڑکا, شامل ایک لڑکا بہت اچھا ہے. یہ لڑکے آگے ضرور آئیں گے اس پی ایس ایل سے. اور اگر اس پی ایس ایل کو دیکھا جائے تو آئی تھنک فرسٹ ٹائم ایسا لگ رہا ہے, آئی نو کہ آپ کا جو تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم کیسی بھی ہو وہ فلو میں آتی ہے تو چل جاتی ہے T20 میں, لیکن مجھے اس بار آن پیپر ساری ٹیمیں بڑی بیلنس نظر آ رہی ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ دس ٹائم ٹو پک کہ آپ کی فیوریٹ کون سی ہوگی. 1-2 ٹیمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسٹرانگ ہے آن پیپر. اسلام آباد کا پورا بیلنس بہت شاندار بیلنس ہے, وہی ظاہر ہے کریڈٹ اس کا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کراچی کی بات کریں تو پلئنگ 11 کے بارے میں ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ آپ کا کس نمبر پہ کون سا لڑکا کھیلے گا. صحیح ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ کے پاس کلیئرٹی ہونی چاہیے, کلیئرٹی آف تھاٹس ہونی چاہیے, اور پھر اسی سے آپ آگے بڑھتے ہیں. لیکن T20 میچ کسی دن اچھا کھیلے. آن دیٹ نوٹ بہت بہت شکریہ شاہد صاحب, آج کے بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.